आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रमजान के मुताबिक कौन कौन सी रिवायतें जो हैं वो आती हैं और उसके अंदर क्या क्या बताया गया है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन हुआ है, क्या क्या ओरिएंटेशन हुआ है, क्या क्या एक्सप्लेनेशन हुआ है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। इमाम मीडिया सब के आने से पहले वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पूरी होंगी, क्या ये रमजान वाली रिवायत जो है वो हतमी अलामत है और उसके अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। चाहता हूं एक्साइटमेंट थोड़ा तेज है क्योंकि मेरे मौला सबसे ज्यादा नेक है। आप वीडियो देखते रहिए। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रमजान के मुतालिक एक इंपॉर्टेंट रिवायत। मैंने इस पे वीडियो जो है वो बहुत तवील अरसे पहले बनाई थी, शायद 1 साल पहले, लेकिन जैसे कि हम रमजान के महीने में हैं और आज माशाल्लाह से दूसरा रोजा जो है वो चल रहा है, तो इस रेजोल्यूशन में मैंने सोचा कि रमजान के रेजोल्यूशन में कोई रिवायत पेश की जाए जो कि आप लोगों को और ज़्यादा एनर्जाइज कर दे, एक्साइट कर दे, मोटिवेट कर दे, इंस्पायर कर दे कि हम अभी रमज़ान के महीने में और रमज़ान के रेजोल्यूशन में कोई ऐसी रिवायत पेश की जाए जो कि हतमी अलामतों में से एक है। तो चले बात का आगाज़ करते हैं और एक रिवायत जो है वो मेरे सामने मौजूद है। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है। तो चले डायरेक्टली रिवायत पे चलते हैं और ये जो ये हतमी अलामतों में आती है और इसके ये रियली जो इन पर्टिकुलर रिवायत है ये एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो चले रिवायत पे डायरेक्टली चलते हैं। तो रिवायतों में आता है, मेरे मौला फरमाते हैं कि जो रमजान का महीना होगा उस वक्त जब सूरज राइज हो रहा होगा, जब सनराइज हो रहा होगा, तो वहां पर एक कॉलर जो है वो कॉल आउट करेगा ईस्ट से, यानी कि ईस्ट की जानिब से, ईस्ट के डायरेक्शन से एक कॉलर कॉल आउट करेगा और कहेगा कि ए हिदायत वाले लोगों यहाँ आओ, ए हिदायत वाले लोगों यहाँ पर आओ। ये जो है ये कॉलर कॉल आउट करेगा सनराइज के वक्त ईस्ट के डायरेक्शन में। और आगे जुमला आता है कि फिर जब सनसेट हो जाएगा तो फिर एक और कॉलर जो है वो कॉल करेगा, लेकिन वो इस दफा वेस्ट के डायरेक्शन से कॉल करेगा और वो कहेगा कि ए गाइडेंस वाले लोगों, ए हिदायत वाले लोगों इस तरफ आओ। तो ये 2 आवाजों का तस्करा यहां पर मिलता है। आगे बात करते हैं और उसके बाद यहां पर जुमला आता है कि फिर उसी दिन, जिस दिन ये पूरा वाकया हो रहा था, उसी दिन दिन के वक्त यानी कि नून 12 बजे के आसपास के वक्त जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा डल और ब्लैक हो जाएगा, यानी कि सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा फेड अप होने लगेगा और बहुत ज़्यादा काला स्याह दिखने लगेगा। ऐसा जुमला यहाँ रिवायतों में आता है। और इस दिन के बाद जो तीसरा दिन आएगा, उस दिन जो है वो दावतुल अर्ज जो है वो अच्छे और बुरे लोगों को सेपरेट आउट करेगा, यानी कि अच्छाई और बुराई जो लोगों में एग्जिस्ट करती है उसके बेसिस पे लोगों को डिफरेंशिएट करेगा, लोगों को तकसीम करेगा दावतुल अर्ज। और आप जानते हैं दावतुल अर्ज जो है वो मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दाशी रज़ा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली ला सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार है। आगे बात करते हैं। उसके बाद जब ये सेपरेट आउट होंगे और उसके बाद जो अच्छा वाला ग्रुप होगा, जो सच्चा ग्रुप होगा, जो अच्छाई वाला ग्रुप होगा, वो जो है वो एक गांव जाएगा जो कि रोम का गांव होगा। रोम जो है वो सारा जितना भी वेस्टर्न रीजन है उसको रोम कहा जाता है। जितना भी वेस्टर्न यूके या फिर यूएसए, ये जो रीजन है या फिर जो यूरोप है, इसको रोम कहा जाता है इन जनरल। तो जो रोम का एक विलेज होगा, एक गांव होगा, वहां पर जो अच्छा ग्रुप है वो जाएगा। कहां से जाएगा? वो समंदर पार करते हुए जाएगा और वो जाएगा जो असहाबे कहफ के लोग हैं उनसे पास होते हुए, यानी कि उनसे शायद मुलाकात करते हुए जाएगा या उनके थ्रू होते हुए जाएगा। और उसके बाद जुमला यहाँ पे आता है कि जो अल्लाह है वो असहाबे कहफ को फिर से उठा देगा, यानी कि वो जो सो रहे हैं अभी उनको वो फिर से उठा देगा। और उनमें से एक होगा मलीखा और दूसरा होगा कम सालमिना और एक होगा मलीखा। और वो लोग जो है वो मौला को देखेंगे, मौला का ज़हूर देखेंगे और मौला को सबमिट करेंगे, यानी कि मौला की बैत करेंगे। उन सब में से एक का नाम होगा मलीखा और एक होगा कम सालमिना। ये लोग जो है वो मौला साहिबुज़्ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा का ज़हूर देखेंगे और उनको बैत करेंगे, उनको सबमिट करेंगे, उनकी विल को, मतलब अपनी विल को उनके लिए सबमिट कर देंगे। उसके बाद जुमला आता है कि इसके बाद जो है वो उनमें से एक जो है वो रोम जाएगा और फिर वहां से वापस आएगा, लेकिन अनसक्सेसफुल होकर वापस आएगा, यानी कि वहां पर उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। वो जिस भी मिशन से वहां पर जाएगा उसको वहां पर कामयाबी नहीं मिलेगी और वो अनसक्सेसफुली वहां से लौटेगा। इन दोनों में से कोई एक। और उसके बाद जो फिर दूसरा वाला है उसको भेजा जाएगा और फिर वो वहां से उसको फिर कामयाबी मिलेगी, यानी कि मलीखा और कम सालमिना, इन दोनों में से कोई पहले एक जाएगा जो कि वहां रोम जाएगा और वहां से अनसक्सेसफुल होकर लौटेगा, यानी कि कामयाब नहीं होगा। और जो दूसरा वाला है जो भी फिर आखिर में बचेगा वो जाएगा और वहां से सक्सेसफुल होकर लौटेगा। और वो जो है
ये जुमला आता है कि फिर ये जो रिवायत है ये इसी रिलेशन में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। उसके आगे ये रिवायत के अंदर कुछ और जुमले हैं, लेकिन मैंने समवॉट इसी पे अभी फोकस किया है, और वो ये रिवायत जो है वो मैंने सोचा आपको क्यों ना बताई जाए। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर आप देखिए कि रमज़ान का तस्करा है। रमज़ान के तस्करे में सुबह सूरज निकलने के वक्त यानी कि फजर के अनकरीब जो है वो एक आवाज़ का तस्करा है। मनादी देने वाला मनादी देगा और कहेगा कि ए हिदायत वाले लोगों यहाँ आओ। फिर उसके बाद जो सनसेट वाली आवाज़ है उसमें कहा जाता है कि ए हिदायत वाले लोगों यहाँ पर आओ। लेकिन हमेशा याद रखिए कि इस रवायत के अलग भी जो अलग अलग रिवायतें आई उसमें ये जुमला आता है कि जो पहली आवाज़ है, अब इसको आप बहुत फोकस से ध्यान से समझिए, जो पहली आवाज़ होगी वो हक की आवाज़ है, वो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज़ है, वो आवाज़ है जो सच्ची है और उसको आपको फॉलो अप करना है। दूसरी वाली आवाज़ को आपको फॉलो नहीं करना। दूसरी जो आवाज़ है वो शैतान की आवाज़ है। इसके अंदर और जो जुमले आते हैं रिवायतों में वो ये आते हैं कि जो पहली आवाज़ है वो आसमानों से आएगी, जो दूसरी आवाज़ है वो ज़मीनों से आएगी, यानी कि ज़मीन से वो बुलंद होगी। अब क्या इब्लीस शैतान जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा, या फिर वो जो क्लॉक टावर्स है दुनिया में अलग अलग जगहों पे, लखनऊ में भी मौजूद है, लंदन में भी मौजूद है और मक्का में भी मौजूद है खाने काबा के जस्ट सामने, तो क्या वो उसका सिलसिला करेगा या फिर कुछ और चीज़ें होंगी? वो मैंने आपकी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू पे छोड़ा कि वो किस तरीके से वो आवाज़ जो है वो पैदा करेगा, वो बर्पा करेगा और जो पूरी दुनिया में गूंजेगी। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि जो पहली आवाज़ है वो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज़ होगी और वो आसमानों से आएगी। तो आपको जो आवाज़ पहले आएगी उसको फॉलो अप करना है और दूसरी आवाज़ को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज और बिल्कुल भी आपको कहते हैं समवॉट कंफ्यूजन और प्रॉब्लम में नहीं आना है। आपको पहली आवाज़ को फॉलो करना है। ये वाली बात जो है इसको बहुत ध्यान से समझ जाइए। आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है कि मेरे मौला आप मुझे ये बताएं कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन सी आवाज़ सच्ची और कौन सी आवाज़ गलत है, यानी कि कौन सी आवाज़ जो है वो शैतान की और कौन सी आवाज़ जो है वो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की है। तो मेरे मौला फरमाते हैं, मैं कल ही रिवायत पढ़ रहा था और कुछ लोगों को सुना रहा था, तो मेरे मौला फरमाते हैं कि जो लोग भी इसका इल्म रखते हैं पहले से कि ये आवाज़ का सिलसिला होगा और जो पहली आवाज़ है वो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज़ होगी और जो दूसरी आवाज़ है वो शैतान मलून की आवाज़ होगी, तो जो पहले से इसका इल्म रखता है, जो पहले से इसकी इंफॉर्मेशन रखता है, जो पहले से इसकी नॉलेज रखता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो डिस्टिंग्विश कर लेगा, फ़र्क कर लेगा, जान जाएगा, मान जाएगा कि कौन सी आवाज़ सच्ची है और कौन सी आवाज़ झूठी है। क्योंकि मैंने देखिए रिवायत में भी जुमला पेश किया कि रिवायत में साफ तौर पर आता है कि जो पहली आवाज़ है वो सच्ची आवाज़ है और जो दूसरी आवाज़ है वो झूठी आवाज़ है, वो शैतान की आवाज़ है। और शैतान जो है वो एक जुमला भी कहेगा, वो जुमला मैं इस वक्त दोहराना पसंद नहीं करता कि वो क्या कहेगा, लेकिन वो एक जुमला कहेगा जो कि गलत पार्टी को इंडिकेट करके कहेगा कि उसको नाहक मारा गया और फिर आओ उसके खून का बदला लिया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपको फर्स्ट आवाज़ को फॉलो करना है, दूसरी आवाज़ के चक्कर में नहीं आना। ये आपको एकदम कार्ड बांध के वाली बात रख लीजिए। मैं ठोक के कह रहा हूं कि आपको ये बात याद रखनी कि पहली आवाज़ को फोकस करना है, दूसरी आवाज़ को फोकस नहीं करना। ये जो आवाज़ का सिलसिला है, रिवायतों में जुमला आता है कि 23 रमज़ान जो होगा उस दिन ये पूरा सीक्वेंस जो है उस रात को या उस दिन को या पूरे जो 24 घंटे होते हैं 23 रमज़ान के, उसकी शब से लेके अगले दिन तक ये पूरा सिलसिला जो है वो 23 रमज़ान को होगा। और ये हतमी अलामत है, यानी कि जो चीख बुलंद होगी वो हतमी अलामत है और ये होकर ही रहेगा, यानी कि मौला के ज़हूर से पहले ये वाली जो साइन है वो मुकम्मल होगी। और इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि आरिफीन भी कहते हैं और रिवायतों में जुमला आता है कि आपको जब ये आवाज़ सुने तो शीशे और खिड़कियां जो है उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाएं, क्योंकि जो शीशे और खिड़कियां हैं वो फट सकते हैं, वो टूट सकते हैं, वो आपको चोट दे सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उसे बंद कर लें और उससे दूर हो जाएं शीशों से। और जैसे ही आप ये आवाज़ सुने सजदे में गिर जाएं और आप पढ़े सुभानल कुद्दूस रब्बनल कुद्दूस, सुभानल कुद्दूस रब्बनल कुद्दूस तवातुर के साथ, कसरत के साथ, बहुत ज़्यादा तकरार के साथ पढ़े सजदे में, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो है वो आपको महफूज करेगा और आपको बिल्कुल भी इससे कोई खौफ व ख़तर नहीं होगा। बाकी जो और लोग जो है उसके अंदर रिवायतों में ये भी जुमला आता है कि इतनी ज़्यादा शदीद आवाज़ होगी कि आपके जो कान के पर्दे हैं वो भी फट जाएंगे और खून जो है वो बाहर आ जाएगा, इतनी ज़्यादा शदीद आवाज़ होगी। तो ये वाली आपको बात याद रखनी है। तो इसका जो वजीफ़ा है, बहुत सारे लोग जो है वो वजीफ़ा सुन के एक्साइट होते हैं, तो जो वजीफ़ा है वो है सुभानल कुद्दूस रब्बनल कुद्दूस, जो आपको सजदे में गिर के पढ़ना है जब ये आवाज़ जो है वो आप सुने। और आज हम लोग दूसरी रमज़ान में मौजूद हैं और 23 रमज़ान जो है वो अनकरीब है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, परवरदिगार से भीख मांग रहा हूँ कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार,
जो आखिरी तेरी हुज्जत है उसका जो ज़हूर है इंशाल्लाह ताला वो हो जाए और ये जो 23 रमज़ान का सीक्वेंस है इंशाल्लाह ताला इसमें वो सारे मामला जो है वो बन जाए। तैयारी रखिएगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो 23 रमज़ान का कॉन्सेप्ट है, ये 23 रमज़ान इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑकल्टेशन का एक्सिट होना, यानी कि ऑकल्टेशन यानी कि जो ग़ैबत है उसका ख़त्म होना स्टार्ट होता है। और जब ख़त्म हो जाएगी ग़ैबत और इससे लेके जो मुहर्रम का टाइम पीरियड है इसके अंदर मतलब आप समझिए कि ज़हूर की पूरी तैयारियां हो जाएंगी। तो इस तरीके से मामला जो है वो समझे। तो आपको बहुत ज़्यादा जहन में ये वाली बात यहाँ पर रखनी है कि 23 रमज़ान को जो है वो आवाज़ का सिलसिला है। जो आवाज़ है वो पहली आवाज़ जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की होगी जो कि आसमानों से आएगी। जो दूसरी आवाज़ है वो शैतान मलून की होगी जो कि ज़मीनों से आएगी। और यहाँ पर फर्स्ट आवाज़ को आपको फॉलो करना है, सेकंड आवाज़ के अंदर आपको नहीं जाना है। जो ये बात पहले से नहीं रखते होंगे, जो कि मैंने अब आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया, तो आप ये बात जान रहे होंगे कि जो पहले से ये इल्म नहीं रखते होंगे वो कहीं ना कहीं इस मामले में फंस जाएगी कि पहली आवाज़ सच्ची है, दूसरी आवाज़ सच्ची है। और एक और बात, इसमें मैंने रिवायतों में जुमला पढ़ा है, लेकिन चले इसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने मैटर जो है वो इसके अंदर कंबाइन कर दिया है। लेकिन अब ये वाली बात याद रखिए कि पहली आवाज़ को फॉलो करना है, दूसरी आवाज़ को फॉलो नहीं करना है। और सिर्फ मौला से तवस्सुल कायम कीजिए इस टाइम पीरियड में। आज दूसरी रमज़ान से लेके 23 रमज़ान के बीच में 21 दिन बनते हैं, तो इन 21 दिनों में मौला से स्ट्रॉन्ग तवस्सुल कायम कर लीजिए कि जैसे ही खरूज हो इंशाल्लाह ताला या तो मौला आपके पास आ जाए या आप मौला के पास पहुंच जाए, ये वाला सिलसिला जो है वो कुछ हो जाए। और बहुत सारे लोग जो मेरे कनेक्शन में हैं वो अभी ख्वाब देख रहे हैं अलग अलग तरीक़ेकार के, उनको ख्वाबों में कुछ अलग अलग चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। आप लोगों को क्या खबर है और क्या नज़र आ रहा है ख्वाबों में, आप प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली रिवायत जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो मैं आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दूंगा ताकि आप एक दफ़ा खुद पढ़ लें। बिहारुल अनवार में ये वाली जो रिवायत है वो आती है। तो याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और बस जो वक्त है वो हवाई घोड़े पे सवार है और उड़ता चला जा रहा है, थम नहीं रहा है। और अपने साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा का कदम बोसी करके ही दम लेगा। ये वाली बात जो है वो बिल्कुल महसूस ऐसी ही होती है, क्योंकि वक्त का जो अंदाज़ा है वो आप कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी 2023 जो है वो स्टार्ट हुआ था, जनवरी की स्टार्टिंग हुई थी, और अब आप देखें अभी हम लोग अभी मार्च के एंडिंग में, अप्रैल की स्टार्टिंग में, जब सिलसिला कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी तेज़ वक्त निकल रहा है। तो आप समझ जाएं, जान जाए पहचान जाए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पे, बार हो जाइए, बार हो जाइए कि मेरे और आपके मौला आने वाले हैं। और याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।